हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम मीनू शर्मा। तो चलिए आज हम मैथमेटिक्स का एक सैम्पल पेपर सोल्व कर लेते हैं ताकि हम अपनी तैयारी को देख सके कि हमने कितनी अच्छी तैयारी की है। और बच्चा ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब लेट्स स्टडी द बेसिक। तो चलिए शुरू करते हैं। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम डिजिट 5926। तो ये हमारा बनेगा 9965, क्योंकि हम इसमें बोला है कि हम एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हैं। तो इसकी लार्जेस्ट डिजिट बनेगी इस सम के अकॉर्डिंग 9965। 1 करोड़ इज इक्वल टू, जो 1 करोड़ है वो किसके इक्वल है बेटा? वो 10 मिलियंस के इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि 1 हमारा नेचुरल नंबर होता है। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नहीं, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। 400 इज द प्रेसेसर ऑफ 399। ये बिल्कुल गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसने पूछा है नॉट ट्रू। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीसीसर। बिल्कुल सही है। द होल नंबर 0 हैज नो प्रीसीसर। ये भी बिल्कुल सही है। पर ये जो हमारा लास्ट का है द सक्सेसर ऑफ आर 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, ये गलत है क्योंकि अगर हम 99 को लेते हैं तो 99 का तो 100 आता है, ऐसे 999 का लेंगे तो 1000 आएगा। तो ये हमारा गलत है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर। एक नॉन जीरो होल नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 2, इसका सक्सेसर मैं 3 ले लेती हूँ और इसको मैं इंटू करती हूँ तो ये बेटा आता है हमारा 6। ऐसे ही मैं अगर और लेती हूँ, मैंने 5 लिया और 5 के बाद मैंने 6 लिया तो ये आ जाता है मेरे पास 30। ऐसे ही मैं अगर 6 लेती हूँ और 6 का करती हूँ 6 इंटू 7 तो ये आ जाता है मेरा 42। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये सभी इवन नंबर फॉर्म कर रहे हैं। ये सभी क्या फॉर्म कर रहे हैं? इवन नंबर फॉर्म कर रहे हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। द नंबर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 58 और 80। 58 और 80 के बीच में देखते हैं कितने इवन नंबर है, तो इसमें 10 इवन नंबर्स आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये भी बिल्कुल सही प्रॉपर्टीज है फैक्टर्स की। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजन ऑफ दैट नंबर। ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा है। एवरी फैक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ये वाली स्टेटमेंट बेटा गलत है। ये प्रॉपर्टीज है, आप फैक्टर की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें अच्छे से मालूम हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अ नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। ये कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है कि फैक्टर के तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है। एवरी मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो नंबर का मल्टीपल होता है, एवरी मल्टीपल होता नंबर होता है वो लेस देन या इक्वल टू होता है। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ये भी गलत स्टेटमेंट है। ये सभी प्रॉपर्टीज है बेटा, ये आपको जो एक्सरसाइज उसके स्टार्टिंग होने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं तो आप उनको पढ़े, आपको समझ में आएगा और विद एग्जांपल समझा रखी हैं। एवरी नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो ये वाला भी गलत है। नाउ द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर। तो देखो कंसेक्यूटिव ओड नंबर क्या होते हैं बेटा? जो साथ साथ ओड नंबर आते हैं, जैसे आ गया 1 3, ठीक है, ये साथ साथ वाले 3 5, ठीक है, 7 9, 9 नहीं आएगा, 11, ठीक है, ये साथ साथ आते हैं। अब आप इनको जब प्लस करोगे ना तो आप एक चीज देखोगे, देखो 1 और 3 4, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 7 12, ठीक है। ऐसे आप इनको ऐड करोगे तो ये सभी 4 के डिविजिबल होंगे। क्या होंगे? 4 के डिविजिबल होंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 11, सॉरी, आंसर आ जाएगा हमारा 4। नंबर ऑफ द लाइन सेगमेंट इन फिगर इज, अब देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, फिर देखो बी से डी, बी से ई, फिर ई, ई से सी, ई से बी और ई से ए। तो ऐसे करके हमारे पास 10 लाइन सेगमेंट्स आएंगे। द नंबर ऑफ एंगल्स इन द गिवन फिगर इज, अब देखो 1 2 3, अब देखो ये 4, ठीक है, ये वाला 5 और ये पूरा हमारा 6।
तो ऐसे करके हमारे इस वाली फिगर में हमारे पास 6 एंगल्स है। कितने एंगल्स है बेटा? 6 एंगल्स है। वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी की ऐसे दिशा में जाएगा, 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 का मतलब होता है बेटा 3 घंटे। 1/4 का मतलब क्या होता है बेटा? 3 घंटे, क्योंकि 1 को हम एज अ 12, क्योंकि एक घड़ी है उसमें 12 घंटे होते हैं, अगर उसका हम 4th पार्ट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा? 3। तो 1/4 को हम 3 आवर्स करेंगे, 1/6 को हम 2 आवर करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 5 + 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। वो आगे जाके 8 पे स्टॉप होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू? नॉट ट्रू। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू इन द लेंथ, ये भी ठीक है कि अपोजिट साइड्स उसकी इक्वल होती है। ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, नहीं, क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। ठीक है, ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये भी सही है। द इंटीजर विच इज 4 मोर देन -1, अब देखो 4 मोर देन -1 ऐसे लिखेंगे तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 3, प्लस का 3। Rakesh is a famous cricket player. He has so far scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he needs? तो उसने 10,000 रन बनाने हैं और 6,980 रन उसने बना रखे हैं, तो इसमें माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 3020 आंसर आ जाएगा। इसको इतने रन और बनाने की आवश्यकता है। फाइंड द एचसीएफ 18, 54 और 81। अब आपको अलग अलग एचसीएफ निकालना है, 18 का, 54 का, 81 का। तो देखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 54 का देखते हैं 2, 27 2 जा 54, 3 9 जा 3, 3 1 जा 3। यहाँ पे आप देखते हैं 3 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये ऐसे करके हमने जब इनको लिखा तो हमने देखा कि 2 बार 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 × 3 = 9, ये इसका हो जाएगा HCF। नाउ फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ व्हेन विच इज डिवाइडेड बाय 6, 15, 18। लीस्ट जब पूछा जाए तो इसका मतलब है हमारा एलशियम। एलशियम निकालेंगे तो 6, 15, 18 का एलशियम आ जाएगा 2, 2 3 जा 6, 15 को ऐसे लिखेंगे 2 9 जा 18, 2 से करेंगे 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 से करेंगे 1 5 1 5 1 1 1। ठीक है, ऐसे किसका आएगा 19। और जब भी किसी एग्जाम में किसी सवाल में आपको दे रखा होगा लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस, 5 हमेशा बचता है तो हम उस 5 को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 95। फाइंड द वैल्यू ऑफ -13 + 32 -8 -1। तो -13 + 32 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन किसका कैरी करेंगे? बड़ी वाली वैल्यू का, तो माइनस का 9। -22 कैसे आया? -13 और -9, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 22 + 32, ये आ जाएगा आंसर हमारा 10। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 75, 60 और 210। तो 75 के फैक्टर मतलब ये किस किस के टेबल से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा? तो 1 से हो जाएगा, 3 से, 5 से, 15 से, 25 से, 75 पे। उसी प्रकार से 60 से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 10 12 15 30 और 60, इन वाले टेबल से पूरा पूरा क्या हो जाता है? डिविजिबल हो जाता है, ये इसके फैक्टर है। ऐसे ही फैक्टर 210 का करेंगे तो 1 2 3 5 6 7 10 14 15 21 30 35 42 70 105 और 210, ऐसे ये इसके कॉमन फैक्टर निकाले हैं। जब आप इसको 1 से करोगे तो 210 आएगा, 2 से आप इसको डिवाइड करो तो 105 आएगा, 3 से आप करोगे तो आपका 70 आएगा, आपको ऐसे छोटे से करोगे तो बड़े वाले आपको अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा कॉमन फैक्टर आएगा फिर 1 3 5 और 15, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। Illustrated possible each of the following with a rough diagram. Closed curve that is not polygon. तो इसमें आप कैसे बना दोगे? आप ऐसे एक पॉलीगन बना दोगे, जो क्या एक क्लोज कर्व बना दोगे जो पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, नाउ एन ओपन कर्व मेड बाय एंटायरली लाइन सेगमेंट। लो भाई ये बन गया। आप पॉलीगन विथ 2 साइड्स, तो 2 साइड से कोई पॉलीगन बनता ही नहीं है। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। अब देखो ये कौन सा एंगल बना रहा है? ये भाई 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 90 डिग्री का भाई ये एंगल फॉर्म कर रहा है। जब 2 आवर होते हैं उनके बीच का हमेशा 30 डिग्री का बनता है। ऐसे ये पूरा स्ट्रेट एंगल बना रहा है तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा। सिंपल है ना, आपको समझ में आ रहा है ना? नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अभी देखो ये यहाँ पे ये एंगल्स है, ये क्वेश्चन मार्क वैसे डला हुआ है।
एंगल है ये। अब आप देखोगे तो ये तीनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम है। सिर्फ हमें टाइप्स बताने हैं, आपको बना के नहीं बताना, आपको टाइप्स बताने हैं। ये भी 30 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये एक्यूट एंगल्स हो गए क्योंकि 90 डिग्री से कम है। वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं है कि आपको आ नहीं रहा, सारे बुक्स में से दे रखे हैं ये। और ये है ए बी इतने सेंटीमीटर है, ए सी इतने सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है। तो तीनों ही ट्रायंगल के तीनों पार्ट्स ही अलग है, तीनों साइड से अलग अलग है। तो ये होगी हमारी स्लैलिन। पार्ट्स टाइप्स बताने हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पी क्यू आर ट्रायंगल। पी क्यू आर, पी क्यू, क्यू आर, पी आर सब 5 सेंटीमीटर है। तो बेटा जब तीनों ही इक्वल है तो ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल। क्या हो जाएगी बेटा? इक्विलेटर ट्रायंगल। स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा प्लीज। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंडिजन विद एप्रोप्रिएट साइन। तो देखो ये कह रहा है हाइट, एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है? हाइट 2000 मीटर अबव। अबव मतलब वो ऊपर जा रहा है, तो प्लस का आ जाएगा 2000 मीटर, ठीक है, प्लस का आ जाएगा 2000 मीटर, ठीक है। उसके बाद है अ सबमरीन इज मूविंग डेप्थ ऑफ 800 मीटर बिलो। बिलो मतलब माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा? 800, माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास? 800 मीटर। उसके बाद क्या है? आपने विड्रॉ की है ₹700, विड्रॉ किए हैं मतलब कुछ चीज आपने निकाली है, निकाली है तो इसका मतलब माइनस है, तो माइनस का क्या आ जाएगा? ₹700, ₹700। बहुत इजी सवाल है बच्चा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। टू स्टिच a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed out of 40 meter cloth. How many shirts can be stitched and how much cloth will remain? तो क्लॉथ कितना है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का है और टोटल कितना है? 40 मीटर। तो देखो बेटा अब हम इसको इजी करने के लिए इन सभी को ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से हमें इंटू करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4000 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 215 सेंटीमीटर। अब आप उसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद ये इसमें 18 शर्ट्स तो पूरी पूरी हो जाएगी, पर इसमें से 130 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर 30 सेंटीमीटर का जो क्लॉथ है वो रिमेन रह जाएगा। मैच करना है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, है ना। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट होता है लेस देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ये होता है बेटा बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन। रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन ऑफ अ हाफ रेवोल्यूशन। फाइंड द सम, सम निकालना है। 137 प्लस माइनस का 354, तो माइनस करोगे ये आ जाएगा माइनस का 217। माइनस का 52 है, प्लस का 52 है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। माइनस 312 है, प्लस 39 है, प्लस 1920 है, तो इसको आप प्लस माइनस माइनस, माइनस का 273 प्लस 192 माइनस का 81 आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। ऐसे माइनस 50 प्लस माइनस का 200 प्लस 300, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 250 प्लस 300 आंसर आ जाएगा 50। गिवन बिलो आर द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन 4 मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। ये भारत का मैप है, इंडिया का मैप है, और इसमें यहाँ पे दिल्ली से लेकर हमारा क्या नाम है, कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, ये सब डिस्टेंस दे रखी है और ये मीटर में डिस्टेंस दे रखी है। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं। विच अमंग ऑफ द अबव पेयर ऑफ सिटीज हैव लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सबसे ज्यादा कितना कौन है आपस में दूर? तो ये जो कोलकाता चेन्नई ना वो आपस में बहुत दूर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राइट डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली कोलकाता अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब आपको इंटरनेशनल सिस्टम से करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 मिलियन, ठीक है, 453,000 मीटर, ठीक है। ये इनके बीच में ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन देनी है। 2 टैंकर कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली। तो पीछे मैंने आपको एचसीएफ निकालना बताया था, तो आप इस सवाल में खुद से एचसीएफ निकालेंगे 850 का और 680 का अलग अलग, तब आपका टोटल एचसीएफ निकल के आएगा 170 लीटर, 170 आएगा। तो इसका मतलब उसमें 170 की क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। और जहां भी आपको मैक्सिमम आता है वहां आप एचसीएफ निकालेंगे, जहां लीस्ट आता है वहां आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी टाइम्स फर्स्ट टैंकर कैन बी फिल्ड अप यूजिंग द कंटेनर। तो देखो अब 170 को 170 से आप 850 को डिवाइड कर दोगे तो ये 5 पे जाएगा,
ये फर्स्ट कंटेनर का है। अगर वो दोनों का भी पूछे तो ये इसके 174 जा 680, तो इसको 5 टाइम भरा जाएगा, 5 टाइम्स, और इसको 4 टाइम्स। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, काफी इजी है। और बच्चा ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।